चुनावी माहौल में सियासी चकल्लस के बीच एसबी लाइव हिंदी की टीम इस वक्त कटकमसांडी प्रखंड के पिलावल गांव में पहुंची है। इस सदर विधानसभा क्षेत्र में 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मुकाबला दो प्रमुख दलों के बीच है। हालांकि कई जगहों पे मुकाबला त्रिकोणीय भी बताया जा रहा है, लेकिन आज हम समझेंगे कि दरअसल पिलावल के लोगों का मिजाज क्या है, यहाँ के लोगों की सोच क्या है और ये किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ? अबुलैस हाशमी। क्या है इस बार इधर का मिजाज? देखिए 10 वर्षों से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है और मिजाज ये है, देखिए चिन्ह देकर नहीं, हम लोग प्रत्याशी देकर इस बार वोट करेंगे। तो हम लोग को ऐसा विधायक चाहिए जो हजारीबाग को शांतिपूर्वक और सभी वर्ग के लोगों को देखते हुए चले। मुन्ना सिंह आज हम लोग देख रहे हैं कि वो जेवीएम से जब चुनाव हारे थे उनके बाद भी वो ग्राउंड लेवल पर वो काम किए हैं और चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, जहाँ भी किसी प्रकार का भी का ज़रूरत होता है तो लोग मुन्ना भैया को खोजते हैं और मुन्ना भैया एक पैर पर वो खड़ा रहते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मंजार आलम, वार्ड सदस्य पिलावल दक्षिणी से। तब राजनीति में तो बड़ा इंटरेस्ट होगा। हाँ है। कैसा मिजाज, माहौल कैसा है? मिजाज तो अभी सबका एक ही झुंड में है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका मिजाज अगर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उम्मीद किससे लगता है? उम्मीद क्या बोलो, उम्मीद किससे लगता है? मोदी सरकार के देंगे। मोदी सरकार से उम्मीद है अब? हाँ उम्मीद तो है, मोदी को देंगे। जो उम्मीद है, जो मेरा दिल में से हम बता दें। नहीं एकदम अपना दिल का ही बात बता। हाँ दिल का बात हम बता दें, हम तो मोदी को देंगे। मोदी दे रहा, पेंशन वेंशन दे भी रहा, चावल भी फ्री में दे रहा, उसके बाद फिर ये वाला जो गोगो योजना निकला वो भी देगा। हेमंत सरकार तो कहती हम तो दे रहे हैं। सोरेन तो 1000 किसी को दिया, उसके बाद बंद कर दिया। 1000 दे दिया फिर बंद हो गया। मेरे बहू के आया 1000, फिर दूसरा तीसरा महीना बंद हो गया। अच्छा लगता है हमको राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। क्या खूबी देखते हैं उनमें? जो भी छोटा से लेकर बड़ा तक, ये छोटे से लेके चलते हैं आदमी बहुत बड़ा तक, समझे, किसी को भेदभाव नहीं करते दिल में। जो भी है सब एक बराबर है, छोटा हो या बड़ा हो, समझे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिछड़ा जो भी हो, दलित उलित, सबको एक साथ वो एक नज़र देखता है, किसी को दिल में भेदभाव नहीं है। तो हजारीबाग में कैसा विधायक चाहते हैं आप लोग? हम लोग हजारीबाग में मुन्ना सिंह जैसे विधायक चाहते हैं। एक्चुअली में हमारे गांव बहुत ही पिछड़ा वर्ग में गिना जा रहा है। यहाँ पढ़ लिख के भी लोग अनपढ़ जैसे घूम रहे हैं, जिसके कारण जितने भी विधायक अभी तक आए हुए हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं। ना जात पे ना बात पे वोट लगेगी। कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं, स्टूडेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। नारा तो एकदम कार्यकर्ता वाला। क्या करेंगे, पढ़ लिख के सीख गए हैं, सीख गए और क्या, रहते सीख गए, कार्यकर्ता की बात नहीं है। चलिए बताइए आप कि जो सरकार है, हेमंत सरकार 5 साल की चली है ना, कैसा काम काज रहा है? हेमंत सरकार 5 साल के लिए हमारे लिए तो बहुत अच्छे काम किए हैं। 2019 में जब हमारा लॉकडाउन लगा था, मैं पंजाब में था, लाने वाले व्यक्ति हेमंत सरकार थे। जब भी मैं फ़ोन किया हूँ, फ़ोन उठाया गया है, बात भी किया गया है, फिर वो लाने के लिए पूरा अनुमति से मैं हमको हजारीबाग ला दिए, चप्पल तक भी हमको लाया यहाँ तक, इसलिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? 15 लाख का वादा 2014 में जो मोदी जी बोले थे, तो 15 लाख का 15 रुपये यहाँ के लोगों को तो नहीं मिला। सिर्फ हम लोगों को क्या, पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे कि मोदी फंड से जो 15 लाख का बोलकर ये चुनाव जीते थे, ये तो 15 रुपया नहीं अभी तक आया है। अभी ये गोगो दीदी योजना का जो ये लालच दिए हुए थे हमारे मोदी जी, तो ये हमारे राज्य सरकार हेमंत सोरेन भी तो ये 2500 लागू कर दिए हैं। जब मेरा राज्य सरकार हेमंत सोरेन इतना अच्छा सरकार चला रहे हैं और जो क्या सेंट्रल से मिलेगा वो हमारा राज्य सरकार जो सब पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग को इस बार तो क्षेत्रीय है वो हेमंत सोरेन दादा, और कांग्रेस से एक राहुल गांधी जी का भी एक अच्छा विकास है, इसके लिए हम लोग तो भाई सपोर्ट। तो भाजपा का तो ये भी आरोप है कि 114 वादे जो है वो महागठबंधन पूरा नहीं किए, उसमें 5 लाख नौकरी वाला भी वादा है। देखिए आरोप तो बहुत तरह का लगता है मोदी जी का, बहुत तरह का। इनके पार्टी से इतना झारखंड की भाजपा जो है, भाजपा वो लगाई है। देखिए आरोप लगा है तो लॉकडाउन, आप लोग को पता है कि लॉकडाउन में क्या हालात है। अगर फंडिंग अगर मिल जाए सेंट्रल से हमारे राज्य सरकार को, तभी पूरा करेंगे, और ये पूरा होते जा रहा है।
अब बताइए कि ये धीरे धीरे अभी ये नौकरी देखिए, आपका मैया सम्मान योजना देखिए, आपका अच्छा, आप युवा भी हैं, नौकरी पे बता दीजिए, युवाओं का क्या हाल है अभी झारखंड में? उससे संतुष्ट हैं या फिर लगता है कि इस पर और काम होना चाहिए? नहीं, संतुष्ट है। काम में तो लगेगा समय, लेकिन काम पूरा हो रहा है। युवा यहाँ का संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे झारखंड में आज बिजली बिल जो माफ़ हुआ, आज गरीब के पास खाने का पैसा नहीं था, लेकिन आज हमारे हेमंत सरकार जो है, आज किन्हीं के पास 50,000, किन्हीं के पास 80,000 रुपया, किन्हीं के पास 1 लाख रुपया जो बिजली बिल है, इसमें चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का आदमी हो या फिर कांग्रेस का आदमी हो, किसी को ये देखकर बिजली बिल माफ़ नहीं किया गया। बिजली बिल हमारे झारखंड के हर घर में बिजली बिल माफ़ किया गया, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। ये जिंदगी में, पूरे लाइफ में ये पहला इतिहास है कि इतना बड़ा काम, ये बिजली बिल, आदमी मर जाएगा लेकिन बिजली बिल माफ़ नहीं होगा। लेकिन इस सरकार में, झारखंड सरकार ने आज बिजली बिल माफ़ कर दिया, तो हमको लगता है कि लोग बहुत बड़ी राहत हो गया, बहुत बड़ा राहत हो गया। चूँकि आप युवा भी हैं, आप बता रहे थे युवाओं के बारे में एक बात कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है, जिसका गहरा असर युवाओं पर पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस पर सरकार को और सोचने की ज़रूरत है और युवाओं के लिए बेहतर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पेपर अगर लीक हुआ है, कोई कहीं से अगर एक आदमी अगर लीक किया है, तो उसमें झारखंड सरकार दोषी नहीं है। कानून है, जांच चल रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका जांच चल रहा। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में सरकार बनाए हुआ है ना, पेपर लीक आप दोषारोपण कर रहे हैं हेमंत सोरेन के बारे में, तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाई हुई है मिलकर। बिहार में भी बहुत बार, अनेक बार लीक हुआ हो चुका है पेपर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो जेएमएम का हो या गठबंधन हो या एनडीए हो, ये जो पेपर लीक होता है वो युवाओं के साथ नहीं लगता कि छलावा है, चाहे सरकार कोई भी? केंद्र सरकार भी तो इस पर जोर दे, जिसके साथ वही तो हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। इसमें केंद्र सरकार का दोषीवार है। केंद्र सरकार इसमें, हेमंत सोरेन क्या करेगा? नीतीश कुमार भी साथ में है। अनेक बार बिहार में पेपर लीक हो चुका है। मतलब बिहार में हुआ इसलिए झारखंड में भी होना चाहिए? झारखंड में केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी हम 2-4 दिन के पहले हम चुनाव संबंधित हम कुछ देख रहे थे, जिसमें आदित्यनाथ योगी का भी हमने बात को सुना, अमित शाह की बात को भी हमने सुना, राजनाथ सिंह की बात को भी हमने सुना, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को भी हमने सुना। चारों का बात सुनने के बाद हमको ये पता चला कि केंद्र सरकार इतना नकारा काम को की है, जो बताना एकदम जनता के पक्ष में एकदम अजीब टाइप का हो गया है। कह रहे हैं वो कि घुसपैठी बांग्लादेश से आ रहा है, तो हम पूछते हैं कि केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स का काम है या स्टेट सरकार का काम है? आलम डिस्टर्ब नहीं करना कि स्टेट सरकार का काम है ये। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी एंट्री मारेगा। ये क्यों कह रहे हैं पता है? ये विकास का कोई काम को नहीं किए हैं, इसलिए सोच रहे हैं जनता के बीच में हम क्या बोले, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जनता का मन जो है उसको ये भटकाने का साजिश कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि ये घुसपैठी वाला मामला सिर्फ चुनावी मामला है? ये चुनावी मामला है, जनता का जेहन को भटकाने का एक साजिश है। एक बात कहना है, बोलिए कि आप सोचते होंगे कि हेमंत सोरेन बिजली बिल माफी क्यों की, मैया सम्मान योजना क्यों दे रही है, आखिर क्या वजह है? बताइए। प्रश्न उठता है हम लोग के बीच में। उस प्रश्न का मैं जवाब आपसे देता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार, अमित शाह जी, जितने भी लोग इन लोग हैं, आप आंख उठा के देख रहा जाए कि उन लोगों को ये पता नहीं कि हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे लोग स्कूल जा रहे हैं, हमारे घर में हम कमा रहा है, कैसे लोग खा रहा है, कैसे वो डेली ला रहा है पैसा, तो उनके पास में ये सब का व्यवस्था है ही नहीं, उसको पता नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन बाल बच्चा के साथ, अपने परिवार बच्चों के साथ, मामा मामी भगना दादा दादी लोग के साथ पारिवारिक रूप से, इसलिए उनको ये दर्द पता है कि गरीबी क्या होती है। ये आपका अपना तर्क है। एपीजे अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना होगा, वो भी अकेले थे और देश को एक ऐसा चीज दे के गए हैं जो जीवन में कभी कोई भूल नहीं सकता है।
परमाणु जो है, परमाणु बम आज उन्हीं का दिन है और वो भी सिंगल थे। तो इसलिए ये सब बातें, आपका तर्क हो सकता है बट इसको माना नहीं जा सकता। क्या चाचा, क्या हाल हो? ठीक है। ठीक हो? हाँ। कब वोट कौन दिन हो? इन्हें 13 तारीख के है। हाँ, काम मर मिजाज का है, माहौल का है इधर के? है? इधर के माहौल का है? अभी जो जैसे सब वैसे सब चल रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, कहने मिजाज बन रहा? मिजाज अभी बना नहीं किसी को रहने देंगे, बनेंगे एकदम नहीं, मिजाज नहीं बना। केकर काम केकर अच्छा लगता है? जिसका किस्मत में होगा उसी को ध्यान, उसी बदलेगा ध्यान। अभी ध्यान नहीं बदलेगा, नहीं बदला है अभी। कौन काम अच्छा कौन कर रहा है? हम कैसे कह सके वो अच्छा किया वो नहीं किया? हम तो देख रहे हैं कि जो चल रहा है तो चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? बोलता है कुछ, बोलो नहीं। हाँ। बोलता है कुछ और करता है कुछ और होता है कुछ। नहीं, कौन बोलता है कुछ, कौन होता है? उनको नेता सब बहुत कुछ बोलता है, नेता सब बहुत बोल के जाता है और करता है कुछ और कुछ नहीं होता है। मैंने सब नेता के जैसा? हाँ, सब नेता एक ही जैसा है। अब क्या बोले हम, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। मैंने नेता लोग ठीक नहीं काम कर रहे। हजारीबाग के कौन नेता देखा, कौन भला किया आज तक के? बताइए हमको। आज पगमल में कितना दर्द हुआ, खतरनाक हुआ, हाथ गोड़ टूटा, पैर टूटा, आँख नहीं है सीओ के, आँख नहीं है मुख्यमंत्री का आँख नहीं है देखने वाला। कितना नुकसान हुआ पब्लिक का, से बताइए आप। पगमल का अभी तक रोड खराब है, ध्यान नहीं है उन लोग को। इसीलिए हजार कोई प्रशासन तो बनवाई थी ना, बनवाएंगे तो जोखिम हो गया, कोई मर्डर हो जाता तब वो देता। ऑफिस से हम पूछते हैं, मर्डर हो जाता तो देता जान। अब बोलिए क्या बोले हम? मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता तब ना। हाँ, इससे हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है चाचा, ठीक है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अब्दुल हलीम हुआ। तब इस बार कौन सा मुद्दा है आप लोगों की तरफ? मुद्दा यही है कि बहुत सारा है ना, बेरोजगारी का है। सबसे पहली बात, बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि आज बेहाल हो गया इंसान। इसलिए अभी हेमंत सोरेन जो है मैया योजना लागू किया है, पब्लिक के बहुत सारा राहत मिल रहा है। अच्छा, हम कई लोगों से ये पूछे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, जैसे अभी क्या है कि मैया सम्मान योजना में अब बोली है सरकार कि अगर हम ये दिसंबर से अगर सरकार कंटिन्यू रहती है तो इसको हम 2500 रुपये देंगे। वहीं उधर एनडीए की सरकार है, वो बता रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2100 रुपया भी देंगे, है ना। सब अपने अपने वादे कर रहे हैं और लोग पैसे देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है ये एक मात्र लालच है? ऐसा नहीं करना चाहिए? युवाओं को रोजगार के तरफ लोगों को, मतलब जो राजनेता है उसको ध्यान देना चाहिए, या फिर इस तरह से जो 1000-2000 रुपया देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है ये ठीक है, चलना चाहिए? देखिए, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, समझे ना। वो जो है वादा देते हैं, बहुत तरह का वादा दिए। 15 लाख आने का दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार का भी, नौकरी का देने की बात की है। वो खाली वादा करते हैं। नहीं, ये तो वादा सब पार्टी ये कर जो रहा है है ना। क्षेत्रीय पार्टी हमारा जो है यहाँ का हेमंत सोरेन गठबंधन है, राहुल गांधी इसके साथ जो है, हाथ छाप भी इसका है, और कांग्रेसी हम लोग जिनविन है, कम कांग्रेसी। नहीं, आप किसी को वोट दीजिए, हम वो बात नहीं पूछ रहे हैं आपसे। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, ये 1000-2000 देने का जो मसला है वो सही परिपाटी है, या आपके घर में बच्चों को रोजगार दे दिया जाए वो सही परिपाटी बनेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि रोजगार मिले, ठीक है ना। और इससे भी बहुत सारा लाभ है। मैया सम्मान योजना जो मिल रही है तो लेडीज़ लोग का बहुत अपना एक जो है ना खर्च, क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड उसका है, श्रृंगार का या बहुत सारा चीज़ है, उससे थोड़ा लाभ मिल रहा है। राशन पानी भी ठीक ठाक मिल रहा है। और बढ़ाने की बात किए हैं, इस बार जो है 2500 रुपया इनका सरकार फिर से बनती है तो 2500 रुपया मिलेगा। हाँ, तो इसी तरह जो है ना बहुत सारा लाभ है और पब्लिक यहाँ के खुश भी है। और क्षेत्रीय पार्टी है, बाहर की पार्टी आती है खाली वादा करता है। तो चलिए, ये थे यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि दरअसल जो इनके मुद्दे हैं उन मुद्दे को समाधान करने वाला विधायक चाहिए, इनके बीच आने वाले विधायक चाहिए, इनके सुख दुख में काम आने वाले लोग चाहिए, और ऐसे ही लोगों को
ये चुन करके और विधानसभा तक भेजेंगे। लेकिन अब देखना अहम होगा कि आखिर पूरे सदर विधानसभा क्षेत्र का मिजाज क्या बनता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शहाबुद्दीन के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.